हेलो पाइसेस, मीन राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए अगस्त मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइसेस। तो पाइसेस, सबसे पहले हम आपसे शुरू करेंगे। ये मैंने आपके कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं अगस्त मंथ में। फीलिंग्स और एनर्जीज, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं, और ये आउटकम है कि इस रिलेशनशिप में होगा क्या। ये तो फीलिंग्स चेक करते हैं, आप महसूस क्या कर रहे हो। तो चलिए पाइसेस, देखिए पाइसेस, सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स आए हैं। स्टार्टिंग के सारे कार्ड्स ही बहुत अच्छे हैं। एसिस के 2 कार्ड्स आए हैं। एस एक्चुअल में जो एस का कार्ड होता है ना, यहाँ पे लिखा है ना एस। एस मीन्स न्यू बिगनिंग का कार्ड होता है, किसी भी चीज़ को नए सिरे से शुरू करना। तो आपके लिए पहले 2 कार्ड्स आए हैं। पहले सबसे पहला कार्ड तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आप अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में नई बिगनिंग करना चाह रहे हो, नया फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो। और अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी तो उसमें एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लाना चाहते हुए दिख रहे हो आप मुझे। लॉन्ग टर्म की बात करता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हो, लेकिन एक होता है जैसे एक आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, उस हिसाब से आप रिलेशनशिप को रखना चाहते हो। ये आपकी फीलिंग्स हैं। और उसी को लेके आपको डिसीज़न लेना है, कोई चॉइस लेनी है, लेकिन आप येस नो में फंसे हुए हो। आप नहीं स्टार्ट करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, बट आपको समझ नहीं लग रहा कि आप हाँ वाला डिसीज़न लो या ना वाला डिसीज़न लो। कभी आपको हाँ अच्छी लगती है तो कभी आपको ना अच्छी लगती है, तो आपको वो समझ नहीं लग रहा, लेकिन न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। देखिए, न्यू बिगनिंग जिस हिसाब से आपका रिलेशनशिप है उसी हिसाब से ही न्यू बिगनिंग करना चाहते हो। किसी का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म मैरिज के लिए है, किसी का रिलेशनशिप एक कमिटमेंट के लिए है, तो उस हिसाब से कोई किसी का फ्रेंडशिप के लिए है। तो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो रिलेशनशिप को, लेकिन आपको डिसीज़न लेना, आप वो ले नहीं रहे हो। कभी आप हाँ सोच रहे हो, कभी आप ना सोच रहे हो, इन चीज़ों में ही फंसे हुए हो। और मिड में जाके अगस्त में एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ये मिड मिड के लिए ये कार्ड बोलता है कि आपको कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई लग रही हैं, कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, और कुछ फाइटिंग स्पिरिट भी आपका रहता हुआ लग रहा है। जैसे इंसान अपने राइट के लिए लड़ता है ना, वैसी एनर्जीज होती है कि अगर बोल्ड एनर्जीज हैं, और अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था आपका, तो कन्फ्यूजन आपका दूर हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। और आप कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम कर रही है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, तो उसको आप डील करते हुए मुझे दिख रही हो, बातचीत के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू। एक फाइटिंग स्पिरिट होती है ना, जैसे इंसान को किसी चीज़ का डर नहीं रहता, वैसी एनर्जीज भी आपकी रहती हुई लग रही हैं। शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीज़ें आप पुरानी ख़त्म करके इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत करना चाह रहे हो। उसी से ही रिलेटेड आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। देखिए, ये फीलिंग्स हैं। एक्शन इनिशिएटिव 100% मैं नहीं बोल सकती कि आप लोगे, वो हमें ज़्यादा आउटकम में पता चलेगा। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों की ऑलरेडी बात हो रही है, फिर तो आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। अगर बिल्कुल ही बात बंद हुई हुई है काफ़ी टाइम से, फिर आप आउटकम को चेक किया करो। यहाँ पे फीलिंग्स है कि आपका मन कर रहा है, चलो बात करते हैं, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके, लेट गो करके नए फिर से स्टार्ट करते हैं। शायद इसीलिए कोई डिसीज़न लेना है, आप ले नहीं पा रहे हो। और एंड में जाके आप रिस्क लेते हुए मुझे लग रही हो। एंड में जाके आपको लग रहा है, जो येस नो में आप फंसे हुए थे ना, करें ना करें, हाँ करें ना करें, एंड में जाके एक कॉन्फिडेंट आता हुआ लग रहा है, एक रिस्क ले रही हो, जैसे भी चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी जो होगा। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बोल रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ एक फैमिली चाह रहे हो, एक गेट टुगेदर चाहते हुए दिख रहे हो, एक सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, उनको मिलना चाह रहे हो। ये जो सारी चीज़ें मैंने बोली हैं, इसमें से हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, या कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, आप लोगों की फैमिलीज़ में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, दोनों की किसी की भी फैमिलीज़ में, या स्पाइसेस आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या पार्टनर की फैमिली में सेलिब्रेशन हो रहा है, वहाँ पे आप लोग मिल रहे हो। ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर नहीं मिल रहे हो तो आप लोग आपस में मिलना चाहते हो, कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हो, फ्यूचर देख रहे हो एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे के साथ नहीं, आप देख रहे हो फ्यूचर पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं उनके साथ फैमिली बसाना चाहते हो। और उसी से रिलेटेड अब आपको लगता है कि भी अब रिस्क ले लेना चाहिए, अब बात कर लेनी चाहिए। ये चीज़ें मुझे लग रही है अगस्त मंथ में आप लोगों की एनर्जीज। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है पाइसेस। देखिए, आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया सबसे पहले, एम्परर का कार्ड आया, और ये आया रिवर्स। सीधा कार्ड ऐसे होता है और रिवर्स ऐसे होता है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। रिवर्स में क्या है, आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, पहली बात तो स्टार्टिंग ऑफ अगस्त में। और
जितना कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं है उनको इस रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। और वो चीज़ों को टेम्परेरी रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही रख रहे हैं। शायद और लोगों से बात कर रहे हैं, किसी और की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर की तरफ कोई और अट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स आपके पार्टनर कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं, दोस्तों को मिल रहे हैं, ये चीज़ें भी हैं। लेकिन आपके साथ इस रिलेशनशिप में वो टेम्परेरी रखना चाह रहे हैं। उनको लग रहा है कि कुछ हो फ्यूचर में, तो कुछ होना नहीं है, ज़्यादा सीरियस नहीं वो होना चाहते। ना वो आपसे कोई कमिटमेंट चाहते हैं, ना वो कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, ना आपसे कोई कमिटमेंट लेना चाहते हैं। ये उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। शायद इसीलिए वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, लीड नहीं ले रहे हैं, एक चीज़ों को डील करना चाहते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको, एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उनको। थोड़ा सा बीच में कैमरे का प्रॉब्लम हो गया था, आई एम सो सॉरी। और उनको मतलब ऐसे लग रहा है कि भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है वो चीज़ों को टेम्परेरी रख रहे हैं और कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ जो भी कर रहे हैं। ये एनर्जीज मुझे उनकी रहती हुई लग रही हैं। और अगस्त के मिड में आपके पार्टनर के लिए कार्ड है, इनविटेशन ऑफ लव का कार्ड है और हैंगमैन का कार्ड है। देखिए ये कार्ड बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर हालांकि दिल से चाहते हैं, आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, आपको इनविटेशन भेजना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का, चाहे वो कोई सेलिब्रेशन, देखो अगर आपके पार्टनर की फैमिली में हो रहा है किसी भी तरीके का सेलिब्रेशन, तो उसमें आपको वो इनवाइट करना चाहते हैं, या उनका कोई बर्थडे वगैरह हो सकता है उसके लिए इनविटेशन देना चाहते हैं। अदरवाइज इनविटेशन ऑफ लव, लव है ना यहाँ पे, लव का मीनिंग है कि वो आपको इनवाइट करना चाहते हैं, मीन्स दोबारा से अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, सोच रहे हैं इनवाइट करें या ना करें। ये एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही है। मीन्स आपको इनविटेशन किसी तरीके का देना चाहते हैं, बट हैंगमैन का कार्ड आ गया, कर नहीं रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। स्टक एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो करना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। या तो देखिए दो चीज़ें हो सकती हैं, आपकी तरफ से पाइसेस कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस आपने क्रिएट किए हुए हैं कि आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, या उन आपके पार्टनर के खुद के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, या उनकी सोच ऐसी है कि वो एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, स्टक एनर्जीज हैं, सोच रहे हैं सिर्फ, कर कुछ भी नहीं रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे उनके हाथ पर बंधे हुए हैं, करना चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगस्त के आखिर में आपके पार्टनर का कार्ड आया, सीक्रेट लवर का कार्ड है और किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखिए ये कार्ड भी रिवर्स आया है, जो किंग के कार्ड है यहाँ पे एम्परर का रिवर्स था, और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स भी कंट्रोलिंग एनर्जीज की बात करता है, डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात कर रहा है। मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस जो आपके पार्टनर है ना, अगस्त मंथ में अगर आप लोगों की बात हो रही है जिन लोगों की, तो थोड़ी सी चीज़ें आपको बुरी लगेंगी उनकी। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बात कर रही हैं आपके साथ, जिसके कारण आप हर्ट भी हो सकते हो। और उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना सॉफ्ट नहीं है, फीलिंग्स इमोशंस उनके अंदर मुझे नहीं दिख रहे हैं। और डिटैच होकर जैसे इंसान चीज़ों को डील करता है ना, जैसे इमोशंस एक साइड पे रख दिए, दिमाग के साथ चीज़ों को डील कर रहा है, माइंड के साथ चीज़ों को वो ज़्यादा डील कर रहे हैं, कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं। ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। और सेल्फ रिस्पेक्ट उनके लिए बहुत अहमियत है, उनको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा प्यारी है, एक ईगो आती हुई लग रही है उनके अंदर, ये चीज़ें उनकी रहती हुई लग रही हैं। ज़्यादा मुझे ये मेल की एनर्जीज लग रही हैं। जो पाइसेस आपके पार्टनर है वो मेल हो सकते हैं। देखिए वैसे तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये लड़की भी हो सकती है, मुझे लगा तो मैंने इसलिए बोल दिया कार्ड्स देख के, तो कोई भी हो सकता है। बट जो भी आपके पार्टनर है वो थोड़ा सा बात करने का तरीका उनका हार्श हो सकता है, रफ हो सकता है। और सीक्रेट लवर का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें आपकी तरफ से बुरी लगी हुई हैं, पाइसेस कुछ चीज़ें हर्ट हुई हुई हैं जो खुल के शेयर नहीं कर रहे हैं, सीक्रेट रख रहे हैं। हो सकता है उनकी फीलिंग्स हैं, इमोशन है, कोई गुस्सा है, कोई गिला शिकवा है, कोई बात है जो उनके दिल में है लेकिन आपको नहीं बोल रहे। वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। ये तो देखिए फीलिंग्स और एनर्जीज मैंने ऑलरेडी बताई हैं। अब हम देखते हैं इस रिलेशनशिप में हो क्या रहा है, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है। हो ये रहा है, स्टार्टिंग में 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है और लव लिरिक्स के कार्ड है। स्टार्टिंग ये मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो आउटकम निकालते हैं ना, ये आप दोनों के एनर्जीज होती है, इसमें पार्टनर की भी होंगी, आपकी भी होंगी, दोनों की इकट्ठी होती हैं। बट क्योंकि पाइसेस आपकी रीडिंग है, इसमें आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, रिवर्स का कार्ड है, लव लिरिक्स का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है कि एक दूसरे के लिए लव फील कर रहे हो आप दोनों, फीलिंग्स आ रही हैं, इमोशंस आ रही हैं। लव लिरिक्स का मतलब होता है, हो सकता है कि लव सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी जो सॉन्ग अच्छे लगते हैं आपको, मतलब जो गाने अच्छे लगते हैं
वो गाने आप लोग सुन रहे हो, या फिर एक दूसरे को सॉन्ग्स भेज रहे हो, कोई पोइट्री सुन रहे हो, कोई भी शेरो शायरी कर रहे हो, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ चीज़ें एक्टिविटीज़ आप लोग करते हुए लग रहे हो, जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं। लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, कॉन्फिडेंस लेवल आप दोनों का ही लूज़ लग रहा है मुझे। हालांकि बढ़ना चाहते हो, क्योंकि पाइसेस मुझे लग रहा है कि आप आगे एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते थे। एसिस के कार्ड आए थे ना आपके, आप तो उनके साथ फ्यूचर देख रहे हो, फैमिली देख रहे हो, एक नए सिरे से चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हो, पुरानी चीज़ें ख़त्म करके, क्योंकि आपके लिए कार्ड आया था कि हार्ट ऑन द लाइन की चलो रिस्क ले लेते हैं। तो हो ये रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स आप लेते हुए नहीं दिख रहे, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ हो रहा है। रीज़न देखिए कोई भी हो सकता है, या पार्टनर की तरफ से, या सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं आप लोगों के, इसलिए आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा इस रिलेशनशिप में, जो सक्सेस चाहिए, जो विक्ट्री चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही है। और दूसरा ये चीज़ें हैं इस कार्ड में, ये चीज़ें भी बोलता है कि किसी तरीके का आप लोगों को ऐसे लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन लव फील कर रहे हो। और आगे आया है लॉयल्टी का कार्ड। ये कार्ड यही बोलता है कि आप दोनों को लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ लॉयल हैं इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप सच्चा है। मीन्स आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल हो पाइसिस, आपके पार्टनर को लगता है कि वो आपके लिए लॉयल हैं। होता ना जैसे कि हम बहुत लॉयल्टी से चीज़ों को डील करते हैं, ये चीज़ें होती हुई लग रही हैं। मतलब दोनों की एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप एक लॉयल है, ये चीज़ें आपको रहती हुई लग रही हैं। बट कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में ऐसी हैं जिसको आप लोग पकड़ के बैठे हुए हो, छोड़ नहीं रहे हो सकता है कोई बात एक दूसरे की बुरी लगी है पाइसिस, आपको आपके पार्टनर की बात लगी है बुरी, आपके पार्टनर को आपकी कोई बातें बुरी लगी हैं, या कोई बिहेवियर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया जो आप लोग पकड़ के बैठ गए हो। कोई बात है, कोई थॉट्स हैं, कोई फैमिली की बातें हैं, कोई भी चीज़, मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रही हूँ जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो उन चीज़ों को, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, क्लिंग हो रहे हो उन चीज़ों को। कोई पुरानी बात भी हो सकती है, या हो सकता है अगस्त में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। जिस कई बार होता है ना, इंसान एक ज़िद वाली एनर्जीज पे आ जाता है, उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं, वो एनर्जीज किसी की भी रहती हुई लग रही हैं। लेकिन दोनों की रीडिंग है, तो आपकी रीडिंग में ये आ रहा है कि रिलेशनशिप में तो आप लॉयल हो, लव भी फील कर रहे हो, बट कुछ चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हो। और एंड में जाके क्या हो रहा है, जस्टिस का कार्ड आया है और फेयरवेल का कार्ड है। देखिए जस्टिस का कार्ड, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ये सबके लिए नहीं है। जस्टिस का कार्ड एक्चुअल में कोर्ट का कार्ड होता है। तो ये कार्ड क्या बोल रहा है, ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के लिए जस्टिस का मतलब कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो हो सकता है आप लोगों में से जो जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए कोर्ट से रिलेटेड ये चीज़ें भी हों, आप लोगों को कोर्ट विजिट करना पड़ रहा है, जज वकील को मिलना पड़ रहा है, रीज़न कोई भी हो सकता है, वो चीज़ें मुझे लग रही हैं। लेकिन अगर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो आप लोग बहुत लॉजिकली सोच रहे हो, ये आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है पाइसिस, क्योंकि आपके पार्टनर के लिए आया था किंग ऑफ सोर्ड्स का, एम्परर का कार्ड। ये दोनों कार्ड्स ही लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं, कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात करते हैं। ये आपके पार्टनर का कार्ड है, वो बहुत कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं, और चीज़ों को राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करते हुए लग रहे हैं वो मुझे। हालांकि उनकी एनर्जीज में भी आया था, वो चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हैं, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ें देख रहे हैं। और उनको ऐसे लग रहा है कि उनके साथ पहले चीज़ें गलत हुई हैं, अब वो अपने साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि आप दोनों की ही एनर्जीज़ हैं, बट आपके पार्टनर का मुझे इसमें ज़्यादा लग रहा है। जो भी है, इस रिलेशनशिप में आप लोग जस्टिस चाहते हुए दिख रहे हो। जो चीज़ें पहले किसी के साथ ठीक नहीं हुई, वो इंसान चाहता है कि उसके साथ चीज़ें ठीक हो, जस्टिस हो, फेयर हो, और माइंड से आप लोग चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हो। कोई डिसीज़न और कोई चॉइस लेना आप लोगों को, उसके लिए आप लॉजिकल थिंकिंग आप लोगों की चल रही है, और कोई चीज़ आप छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। फेयरवेल का कार्ड है कि टाटा बाय बाय करके रिलेशनशिप से आगे निकल जाना। अब देखिए ये रिलेशनशिप की रीडिंग, इसमें फेयरवेल की दो चीज़ें, मीनिंग तो दो होते हैं, लेकिन फेयरवेल का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है, जब हम स्कूल कॉलेज में से निकलते तो फेयरवेल पार्टी करते हैं ना, कि पुरानी क्लास ख़त्म हो गई तो नई क्लास में जाना है। तो वही चीज़ें हैं कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, तो उन चीज़ों को आप टाटा बाय बाय करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। अब आगे किस हिसाब से बढ़ रहे हो सकता है कि आप लोग मूव ऑन कर रहे हो, इसलिए लॉजिकल थिंकिंग थी कि आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं, रिलेशनशिप को एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। या फिर इस रिलेशनशिप में जो इश्यूज हो रहे थे उन चीज़ों को ख़त्म करके, कई बार होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, इंसान कहता है चलो छोड़ो, अब उन चीज़ों को दफ़ा करो, आगे बढ़ो।
इकट्ठे आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन कुछ चीज़ों को एंड कर रहे हो, वो अब आपकी रीडिंग है, आप लोग अपने हिसाब से देखना क्या चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। क्योंकि सबका रिलेशनशिप मैंने बताया ना तो पैचअप होते हैं सबके, ना ही ब्रेकअप होते हैं। बहुत सारे लोगों के पैचअप भी होंगे और ब्रेकअप भी होंगे, तो टाटा बाय बाय का मीनिंग अपने हिसाब से ले लेना, इसलिए बोल रही हूँ। या तो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको ख़त्म कर रहे हो, और या फिर कुछ लोग मूव ऑन कर रही हैं एंड में जाके लॉजिकल थिंकिंग रख रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं पाइसेस आप लोगों की अगस्त मंथ की रीडिंग। तो चलिए मुझे बताया करो अगर रीडिंग कैसी लगी है, क्योंकि मुझे अगर पता चलेगा तो मैं अपनी रीडिंग को और इम्प्रूव किया करूँगी आगे से। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर रीडिंग सही निकलेगी तो और नई नई चीज़ें इसमें ऐड किया करूँगी मैं। और इसको आप चंद्र राशि सूर्य राशि के हिसाब से ज़्यादा देखा करो, या नाम के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। लगन राशि के हिसाब से मत देखा करो, क्योंकि वो जो जन्म पत्री कुंडली टेवा होता है ना, उसके साथ ज़्यादा मैच होती हैं वो। तो लगन के हिसाब से मत देखा करो। चंद्र राशि सूर्य राशि पहले प्रेफरेंस है, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर नाम के हिसाब से, जिसको कुछ भी नहीं पता नाम का जो पहला अक्षर है उसके उसके हिसाब से। तो लगन के हिसाब से देख लिया करो, आपको पता चल जाएगा कितनी मैच हो रही है। तो बाकी कुछ पूछना होगा कमेंट सेक्शन में मैसेज करना, मैं डेफिनेटली उस इंसान को उसका रिप्लाई करूँगी अगर रीडिंग में कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है। और ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी थी, मैरिड, और जो लोग मैरिड हैं अपने स्पाउस के साथ भी वो देख सकते हैं। तो चलिए जी रीडिंग को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे सितंबर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।